वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था प्रायोगिक प्रायिकता पीई बराबर था अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रायोगिक प्रायिकता बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी गई है और उसमें कितनी बार प्रयोग किए गए हैं, यानी कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है। उदाहरण पहला, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। इसमें इन्होंने बोला है एक टायर बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करती है, रिकॉर्ड रखती है कि कितनी दूरी पे हमको टायर बदलने की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो वो क्या करती है, 1000 बार ट्राई करती है और उसकी एक सारणी बनाती है। तो 20 बार ऐसा होता है कि 4000 से कम दूरी पे ही टायर बदलने की जरूरत पड़ गई। ऐसे ही 210 बार ऐसा होता है कि 4000 से 9000 तक किलोमीटर की दूरी पे टायर बदलने की आवश्यकता पड़ी। 325 बार ऐसा होता है कि 9001 से 14000 किलोमीटर तक दूरी में टायर बदलने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे ही 445 बार ऐसा होता है कि 14000 से अधिक दूरी पे टायर बदलने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना। फिर इन्होंने बोला है यदि आप इस कंपनी का टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। तो पहले उन्होंने हमें एक सारणी दी है, उसके बाद उन्होंने हमसे उसके से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे हैं। पहले हम क्या करेंगे, अभिप्रयोगों की कुल संख्या लिखेंगे। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 1000। अब फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 4000 से अधिक से कम दूरी पे, तो प्रायिकता के लिए P 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलना आवश्यक हो। ठीक है। तो 4000 किलोमीटर की दूरी से पहले, तो यानी कि 4000 से कम होगा, तो 4000 से पहले कितने हैं, 20। तो हम क्या लिखेंगे, 20 बटे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी थी, 1000। ठीक है। अब आप इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सरलतम रूप में बदलेंगे। तो अगर हम इसे सरलतम रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो क्या आ गया, 1/50। ठीक है। और अगर हम इसे दशमलव में बदले तो ये हमारा हो जाएगा 0.02। ठीक है। तो हमारी 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलने की प्रायिकता क्या है, 1/50 या 0.02। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा, यानी कि 9000 से अधिक, यानी कि ये दो होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 9001 से 14000 तक है और ये 14000 से अधिक है, तो ये दोनों ही 9000 से ऊपर है। तो हम क्या कर देंगे, प्रायिकता 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा
क्या है 325 जमा 445 बटे में 1000। अब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 5 और 5 कितना हो गया 10 का 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 3 और 4 7 बटे में 1000। ठीक है। अब इसका अगर हम सरलतम रूप करें तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 77 बटे 100। और अगर हम इसका दशमलव रूप देखें तो क्या हो जाएगा, 2 0 है तो यानी कि 2 संख्याओं से पहले दशमलव लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.77। ठीक है। तो ये क्या हो गया 9000 से अधिक दूरी की प्रायिकता। तीसरे पार्ट में हमें बोला गया है 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी प्राप्त में बदलने की प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच टायर बदलने की। अब हम अगर देखें तो 4000 और 14000, तो 4000 और 14000 ये है, 4000 से 9000 और 9001 से 14000, तो ये दो आ रहे हैं हमारे। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 210 जमा 325 बटे में 1000। अब 5 को 0 से प्लस करेंगे तो 5, 1 और 2 3, 2 और 3 5, तो क्या आ गया हमारा 535 बटे में 1000। अब अगर हम इसका सरलतम रूप देखें तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 0 के 0, 5 एकम 5, 35 से भाग करेंगे तो कितना होगा 0 7, तो कितना हो जाएगा इसका सरलतम रूप 107 बटे में 200। ठीक है। और अगर हम इसको दशमलव में बदले तो हमारा क्या आ जाएगा 0.535। ठीक है। ऐसे ही हम उदाहरण दूसरा कर लेते हैं। उदाहरण दूसरा, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चला है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्व अनुमानों में से 175 बार पूर्व अनुमान सही रहे हैं। मतलब एक मौसम केंद्र है, मौसम केंद्र क्या होता है, जहाँ पे मौसम के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है कि तूफान आएगा, मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी कि धूप आएगी, ये सब रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जाता है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ 250 दिन का रिकॉर्ड रखा गया है। ठीक है। तो जिसमें से 175 बार उन्होंने जो अनुमान लगाया कि आज कैसा मौसम रहेगा वो सही था। फिर इन्होंने बोला है कि आप बताइए कि अगर एक दिन में पूर्व अनुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। ये उन्होंने हमसे पूछा गया है कि वो अनुमान जो पहले से लगाया गया है वो ठीक है, इसकी प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कितने दिनों का रिकॉर्ड रखा उन्होंने, 250 दिनों का। तो रिकॉर्ड किए गए दिनों की कुल संख्या कितनी है, 250। 250 दिनों का रिकॉर्ड रखा था उन्होंने। अब उन्होंने प्रायिकता पूछी है सबसे पहले पूर्व अनुमान के सही होने की। तो P पूर्व अनुमान के सही होने की ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं पूर्व अनुमान सही होने की प्रायिकता। तो कितनी बार सही है, 175 बार। तो हम लिख देते हैं 175 बटे में टोटल कितनी बार अनुमान किया गया है, 250 बार बटे में 275, 175 बटे में 250। अब हम इसको
सरलतम रूप में करते हैं। अगर हम देखें तो 25 एकम 25, 25 सत्ते 175। तो हमारा क्या आ गया सरलतम रूप 7/10। 25 के पहाड़े से मैंने काटा, जब हमने 25 के पहाड़े से 25 को काटा तो क्या आ गया 1, और जब 25 के पहाड़े से 175 को भाग किया तो हमारा आ गया 7। तो हमारा आ गया 7/10। ये तो हो गया इसका सरलतम रूप। अगर मैंने इसको दशमलव में बदला तो 1 0 है, तो एक संख्या से पहले मैं क्या लगा दूंगी दशमलव, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है। अब हमारे को सेकंड पार्ट में दिया है एक दिए हुए दिन पर पूर्व अनुमान के सही ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सही होने की प्रायिकता तो कितनी आ गई हमारी 0.7। अब नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितने दिन ऐसे थे जब पूर्व अनुमान सही नहीं था। तो लिखते हैं पूर्व अनुमान सही ना होने वाले दिनों की संख्या कि कितने दिन ऐसे थे जब पूर्वानुमान सही नहीं था। तो सही कितने बार था 175 बार, तो नहीं कितनी बार होगा, क्या करेंगे कुल दिनों में से सही होने वाले दिनों को घटा देंगे। तो 250 में से 175 को घटाए तो हमारा कितना आ गया 75। तो 75 दिन ऐसे थे जब पूर्वानुमान सही नहीं था। अब इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो P प्रायिकता पूर्व अनुमान सही ना होने की कितने दिन थे जब पूर्व अनुमान सही नहीं था 75। कुल कितने दिन थे 250। अब इसे अगर हम सरलतम रूप में करें तो 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो हमारा कितना आ गया 3/10। और अगर हम इसको दशमलव में बदले तो एक नंबर है 0, तो एक नंबर से पहले क्या आ जाएगा दशमलव, तो कितना हो गया 0.3। तो सही होने की प्रायिकता क्या थी 0.7 और सही ना होने की प्रायिकता कितनी थी 0.3। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे जो दोनों आंसर आए आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 0.7 जमा 0.3। अगर मैंने इनको प्लस किया तो 7 और 3 कितना हो गया 10, एक हासिल ऊपर गया तो कितना हो गया 1.0, जिसका मतलब होता है 1। तो अगर आपका आंसर 1 आता है तो यानी कि आपका आंसर सही है, क्योंकि हमें पता है किसी कार्य को करने की और किसी कार्य को ना करने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 आया, यानी कि हमारा ये पूरा क्या था सही था। ठीक है, होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।